दोस्तों, पहली खबर तो यह है कि चीन ने ताइवान के मुद्दे पर भारत को बड़ी चेतावनी दी है। ये कभी गरम कभी नरम, यानी कि कभी तो वही ग्लोबल टाइम्स भारत के कशीदे पढ़ रहा है और कभी वही ग्लोबल टाइम्स अब भारत को कंडेम कर रहा है और वार्निंग दे रहा है। इससे ही पता लगता है कि चीन की जो दोगली नीति है वो समय समय पर निकल कर आती है। फिलीपाइंस के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। इसके अलावा जनरल मुनीर के ऊपर जो उनके स्टेटमेंट आए हैं भारत के लिए, उसके ऊपर भारत ने आपत्ति दर्ज की है और अमेरिका से कहा है कि तुम्हारी जमीन पर हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति आपत्तिजनक भाषण कर रहा है, आप उसको नोट क्यों नहीं ले रहे हैं। अब ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई साहब। ताइवान को लेके भारत पर चीन क्यों भड़का हुआ है, और ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से बहुत कड़वे वचन भारत के लिए इस्तेमाल किए हैं। अब यहां पर भारत के अंदर कुछ जाने माने थिंक टैंक हैं और उन थिंक टैंक्स का कहना है कि भारत को ताइवान के साथ क्या कहते हैं कि मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब भारत के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसका जिक्र किया है ग्लोबल टाइम्स ने, उनका कहना है कि भारत और ताइवान के बीच में जो संबंध हैं उनको प्रिंसिपल के तौर पर मजबूत करना और वहां पर इसके ऊपर बहस करवाना और एक व्यवहारिक रास्तों को अपनाना एक रिसर्च पेपर पेश किया है। और यह कहा गया है कि रिकमेंड किया गया कि भारत एक ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाए जिसके अनुसार ताइवान के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हों और चाइना के साथ जो क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजिक जो थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है उसको बरकरार रखे, यानी कि मैं किसके साथ खड़ा हूं वो स्पष्ट रूप से ना बताए और थोड़ी सी अस्पष्टता जो है वो उसमें लेके आए, जो एम्बिग्विटी है उसको लेकर आए। अब ये तो बहुत बड़ा अटैक हो गया देखा जाए तो। मुझे लगता है कि ताइवान का मुद्दा हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर चीन, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या ईयू हो या कोई और देश हो, उनके ऊपर भड़कता रहा है। क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना अभिन्न अंग समझता है और उसका मानना है कि एक ना एक दिन ताइवान को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और 1+1 की जो नीति है वो दुनिया के काफी देश इस समय एक्सेप्ट करते हैं। अब भारत में कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि ताइवान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए, और ताइवान जो है बेसिकली भारत के लिए एक किस्म से चाइना के खिलाफ एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें बड़े खतरे भी हैं। खतरे इस हिसाब से कि चीन की जो पॉलिसी है ताइवान को लेकर बहुत स्पष्ट है। हालांकि अमेरिका की पॉलिसी भी स्पष्ट है, लेकिन भारत ने थोड़ा सा इस मामले में एक दोहरा रवैया अपनाने की शुरुआत काफी पहले से कर दी थी। खासतौर से गलवान के बाद तो यह मसला और ज्यादा गहराई पकड़ गया था कि जहां भारत ने एक किस्म से कहा जाए तो ताइवान के साथ संबंधों को लेकर चीन के साथ जो एम्बिग्विटी थी, जो नॉन क्लैरिटी थी, उसको बढ़ाना शुरू किया और चीन को संदेह के घेरे में रखा कि हम किसके साथ में हैं। और चाइना की उस वजह से भारत से नाराजगी भी थी। अब मुसीबत यह है कि ग्लोबल टाइम्स भारत के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप अपने लिए ताइवान के मुद्दे पर आप खुद को क्यों उलझा रहे हैं। ये आपकी एक खराब स्ट्रेटजी है और आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं तो आप फिर लिख के रख लीजिए कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। और हम अब एक तरफ ट्रंप की मार पड़ने के बाद भारत ने फौरी तौर पर नया बाप बनाने की कोशिश की चीन को, वहां पर जाकर उनके घुटनों को, उनके पांव को हाथ लगाते रहे। और अब चंद दिनों बाद हो सकता है नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट ज्वाइन करने के लिए जाए वहां पर, और वहां पर चाइना से ही कहा जाए कि हम आपस में ताल्लुकात बेहतर करते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और भारत के जो मामला थे वो आपने सुने ही होंगे, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में ये तक कहा था कि छोटी आंखों वाले भगवान जो हैं या जो मूर्तियां हैं उन्हें निकाल कर भारत की अपनी मूर्तियां बनाई जाए। यानी सीधा तौर पर एक हमला था चीन के ऊपर कि वो छोटी छोटी आंखों वाला जो सामान हमें भेजता है हमने वो ख़त्म करना है यहाँ से, यानी सही तरह बाइकआउट करना है और आत्मनिर्भर भारत यानी अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनानी है। अब जब दूसरी तरफ से पलटा लगा यानी अमेरिका से, तो अब दौड़े दौड़े जा रहे हैं चीन की तरफ। और अब ग्लोबल टाइम्स भी, जो कि चाइना का सरकारी मीडिया है, और जो कुछ चीन की हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के ऊपर पब्लिश होती है, क्योंकि
वहाँ पर ज़्यादा मीडिया चैनल्स तो हैं नहीं, पाबंदी है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसलिए ग्लोबल टाइम्स ने वाज़ेह किया है कि ताइवान वाले मामले पर इंसान बन जाओ, वरना हमें तुम्हें इंसान बनाना आता है। और यही वजह है कि अब भारत जो है दोनों तरफ से फंस चुका है। अगर वो चीन वाली तरफ जाता है ज़्यादा तो वो कहेंगे पहले ये दलाई लामा वाला इशू हल करो, ये ताइवान वाला इशू हल करो, फिर पाकिस्तान के साथ मामला सीधे करो। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ वो अब जा नहीं सकता, ट्रम्प जो है वो डंडे पे डंडा मार रहा है भारतीयों को, तो बड़े बुरे फंस चुके हैं अब भारतीय। इनके पास कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जिसके पास जाकर वो अपना फेस सेव कर सके। आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि हम कभी आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते और उसका फायदा नहीं उठाते। अच्छा यह होगा कि भारत चीन के आंतरिक मामलों में दखल ना दे और उसका फायदा ना उठाए। दरअसल भारतीय जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इस बात को साथ लेके चलती है कि ताइवान के साथ जो हमारे इकोनॉमिक और जो ट्रेड संबंध हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और खासतौर से जो हाई टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं, सेमीकंडक्टर में भारत उनके साथ काम कर रहा है। टीएसएमसी जो कि ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और बड़ी पाइनियर कंपनी है, उन्होंने भी बेसिकली पहले सोचा था कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का एक यूनिट लगाया जाए, लेकिन भारत के प्रयासों को बाद में चीन के दबाव में उसको अस्वीकार कर दिया। और ग्लोबल टाइम्स का यह भी कहना है कि ताइवान कभी भी अपनी हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भारत के साथ साझा नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि भारत जैसे देश के साथ साझा करने का मतलब है कि अपना नुकसान कर लेना और कहीं ना कहीं जो ताइवान की सो कॉल्ड जो सुपरमेसी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उसको गवा देना। ये चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो भारत के लिए चिंता पैदा करती हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही फिलीपाइंस के मुद्दे पर जहां भारत ने अपने नेवल फ्लीट को भेजा था और फिलीपाइंस के साथ में साउथ चाइना सी के अंदर एक नेवल एक्सरसाइज की थी, उसको लेकर भी चीन बहुत भड़क गया। और मुझे लगता है कि चाइना इन मुद्दों के ऊपर एससीओ समिट जो कि 31 अक्टूबर और 1 सितंबर को होने जा रहा है उसमें जरूर इसको उठाएगा, क्योंकि चाइना की एक हैबिट है इस प्रकार के जो कंटेंशियस मुद्दे होते हैं चाइना उनको बाइलैटरल फोरम के ऊपर उठाने से बाज नहीं आता और कहीं ना कहीं आपको चेताता है कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है तो आप ये मत कीजिए, जबकि मैं आपको अमेरिका के मुद्दे में सपोर्ट कर रहा हूं तो आप ये काम मत कीजिए जिससे मुझे इरिटेशन हो। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी लेवल ऑफ डिप्लोमेसी है। दूसरी खबर, जनरल मुनीर की न्यूक्लियर धमकी की, वो भारत के खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है और अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। और 10 मिसाइल मार के अगर इंडस के ऊपर यानी कि सिंधु नदी के ऊपर अगर भारत ने बांध बनाया तो उसको तोड़ भी देगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से कहा है कि आप इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर गौर कीजिएगा, और वो आपकी जमीन से इस किस्म के बयान दे रहा है जो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अब ये सारी जो धमकियां निकल के आई हैं कि हम एटम बम का यूज कर सकते हैं तुम्हारे खिलाफ, हम तुम्हारे इंडस के ऊपर बन रहे डैम को तोड़ सकते हैं, और अगर हम डूबेंगे तो हम साथ में तुम्हें भी क्या आधी दुनिया को ले डूबेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी एक यहां पर जो चीज निकल के आई कि मुकेश अंबानी का फोटो लेके उसने कुछ कहने की कोशिश की, जो मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक था कि उसको जरूरत क्या है। और फिर एक चीज ऐसी कही और भारत का जो ऑब्जेक्शन है वो अमेरिका को पहुंचा दिया गया और उसे कहा कि आपकी जमीन पर खड़ा होकर एक आदमी हिंदुस्तान के खिलाफ एटम बम यूज करने की बात कर रहा है, मुकेश अंबानी का फोटो हाथ में लेके बात कर रहा है, डैम को तोड़ने की बात कर रहा है, आप उसका नोट क्यों नहीं ले रहे आप? मुझे लगता है कि भारत की इस बात में वजन है। मुझे भी समझ नहीं आता कि मैंने कल भी इस बारे में एक बात कही थी कि जनरल मुनीर जो है फील्ड मार्शल बन चुके हैं सो कॉल्ड, उनको हक नहीं कि इस किस्म के स्टेटमेंट दूसरे मुल्क में जाके दे। इस किस्म के स्टेटमेंट तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देते भाई। देयर आर सीरियस रेपरकशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज थिंग्स, बट आई थिंक विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड और देयर इज अ डेलिब्रेट माइंड बिहाइंड दैट कि मैं ये धमकी दे रहा हूं और मैं पाकिस्तान में रह के भी धमकी दे सकता हूं और मैं अमेरिका की जमीन पर खड़ा होकर भी धमकी दे सकता हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। और फिर मुकेश अंबानी की फोटो क्यों दिखाई गई इसके ऊपर? मुकेश अंबानी बीच में क्यों आया भाई? मुकेश अंबानी का क्या उसमें मतलब था? यह है जी भारतीयों के हालात के, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका और फिर बीच में आसिम मुनीर की धमकी भरे पैगामात भारत को कि अब वो बिल्कुल ही अपने दिमाग से माउफ हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है कि करें तो करें क्या। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।